असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या रह गया कमी, ढूंढो और सुधार करो तुम। जब तक कि सफल न हो, नींद चैन को त्याग दो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, और परिश्रम करने वाले को कभी हार नहीं होता। हाँ दोस्तों, आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर मन लगा के कीजिए, ताकि आपको सफलता मिल सके आगे। ये नहीं सिर्फ दिखावा के लिए, दूसरे को दिखावा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। हमेशा मेहनत करना पड़ता है। जब भी आप एग्जाम में बैठिए, एग्जाम में देखिए कि हमसे क्या मिस्टेक हो रहा है, क्या हमें कमी है, उसको सुधारिए, और फिर देखिए एग्जाम देकर कैसे आप किस प्रकार सक्सेसफुल हो जाते हैं और किस प्रकार एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज हम रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। अजय चौहान का रीजनिंग है, उसको कवर कराएंगे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स में 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 36 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है। सिंपल क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पीओ लखनऊ एग्जाम 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए क्या, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। राजीव के पिता मेरे पिता का एकमात्र क्या है, पुत्र है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहिनी हो जाएगा। एम फॉर क्या होगा, मोहिनी। मोहिनी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो मोहिनी बोल रहा है कि राजीव का पिता, ये है राजीव, इसका पिता इससे ऊपर जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए, यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता, राजीव का पिता प्लस से हम लोग मेल को डिनोट करते हैं और माइनस से फीमेल को डिनोट करते हैं। आप लोगों को प्रीवियस क्लास में पाई चार्ट में समझा दिए हुए, ठीक है। तो वहां से आप लोग देखकर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। राजीव के पिता जो है वह मेरे पिता के एकमात्र क्या है, पुत्र है। पिता, यह मोहिनी बोल रही है, मोहिनी क्या कहती है कि राजीव का पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। तो एकमात्र पुत्र है, तो ये क्या है, राजीव का पिता इसका क्या लगेगा, राजीव का पिता इसका बहन लगेगा। किसका, तो मोहिनी को, मोहिनी का क्या लगेगा, मोहिनी का पिता, ठीक है। मोहिनी का पिता ऊपर जाएगा। अब देखिए, मेरा चार्ट डायग्राम बनकर तैयार हो गया है ना भैया। देखिए, यदि मोहिनी कहती है कि राजीव का पिता, मोहिनी कहती है कि राजीव का पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। तो एकमात्र पुत्र कहने के मतलब एक के वो उसका पुत्र होगा, एक के वो बेटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, मोहिनी का पिता, राजीव के पिता जो है वो एकलौता पुत्र है। तो एकलौता पुत्र यदि मोहिनी का क्या होगा, भाई होगा। तो क्वेश्चन कहता है, मेरा डायग्राम बनकर कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, तो मोहिनी राजीव से क्या कैसे संबंधित है, तो मोहिनी राजीव को किस प्रकार संबंधित है। फुआ लगेगा, क्या लगेगा, तो फुआ लगेगा। मोहिनी राजीव को क्या लगेगा, तो फुआ लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है, मेरा पुत्र है, बहन है, मां है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा 5 नंबर। 5 नंबर आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा कि वह मेरे बहन के भाई के
पिता के एकमात्र पुत्र है। ठीक है, तो बताइए कि वह व्यक्ति अरुण से कैसे संबंधित है। ये क्वेश्चन पीओ दिल्ली एग्जाम 1994 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए, एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा। अरुण जी बोल रहे हैं क्या, एक तस्वीर है तो इनमें कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति है तो प्लस से डिनोट होगा, कोई दिक्कत। व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा कि वह मेरी बहन के भाई, यह जो है मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। कोई दिक्कत, मेरे बहन के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो अरुण को प्लस से डिनोट करेंगे नहीं, और इसका बहन इधर जाएगा, बहन है तो क्या होगा माइनस से डिनोट हो जाएगा, माइनस से। ठीक है, क्या कहता है, वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। मेरी बहन के भाई का, बहन के भाई का इधर आ जाएगा यार भाई, इसका पिता, इसका पिता मेरी बहन के भाई के, मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। मेरी बहन के भाई का पिता का एकमात्र पुत्र है, तो एकमात्र पुत्र है। ठीक है ना, तो देखिए ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये बहन हो जाएगा, और ये क्या होगा फिर भाई होगा, जो क्या है अरुण है। कोई दिक्कत नहीं, तो इसका क्या है पिता, यहाँ पे ये हो जाएंगे ना पिता। कहता है क्वेश्चन कि एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, क्वेश्चन कहता है कि एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा क्या कहा कि वह मेरी बहन के भाई का, अरुण के बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। इस अरुण के बहन के भाई का पिता का एकमात्र पुत्र है, तो ये स्वयं होगा, यहाँ पे कौन होगा अरुण का भाई होगा, अरुण का क्या होगा भाई होगा। तो बताना है कि बताइए कि वह व्यक्ति अरुण से कैसे संबंधित है। यह जो व्यक्ति है यह अरुण को क्या लगता है, अरुण को क्या लगता है, तो भाई लगता है। क्या लगेगा, भाई लगेगा, भाई लगेगा। जो ऑप्शन में है नहीं है, माँ है, ममेरा भाई है, मामा है, पिता है, इनमें से कोई नहीं। ममेरा भाई नहीं होगा, अपना भाई होगा, तो फिर आंसर में क्या है नहीं है, तो इसका 5 नंबर आंसर क्या होगा करेक्ट होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी की और इशारा करते हुए मैंने कहा वह मेरे पिता की बहन है और वह एकमात्र पुत्री है। मेरे पितामह के कुल कितने बच्चे थे। सिंपल है। देखिए किसी, ये भी क्वेश्चन LIC असिस्टेंट एग्जाम मार्च 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको चलिए हम लोग करते हैं सिंपल। क्या किसी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, तो देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 38 नंबर क्वेश्चन है 38। मैंने यानी आई फॉर क्या होगा, मैंने कहा किसी की ओर इशारा करते हुए। देखो किसी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा कि वह मेरे पिता की बहन और एकमात्र पुत्र है। तो यहाँ कोई आदमी है, ठीक है, तो यह क्या है, मैंने कहा, मैंने यह कहा, आई फॉर मैंने, ठीक है, कहा क्या, कोई आदमी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा कि वह मेरे पिता के बहन है। स्वयं मैं हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका पिता, तो इससे ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत, इसका पिता ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा, इसका बहन यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
और वह एकमात्र पुत्री है। एकमात्र पुत्री कहने के मतलब मेरे पिता का एक वो पुत्री है, यानी एक ही बेटी है, तो एकमात्र पुत्री है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, बहन हो जाएगा। इसका क्या होगा, बहन होगा, ताकि भाई है तो इसका पिता का एकमात्र पुत्री कहने के मतलब, एकमात्र पुत्री कहने के मतलब एक वो बेटी होगा, यानी एक वो पुत्री होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वो पुत्री हो जाएगा। तो मेरे पितामह के कुल कितने बच्चे थे, तो देखिए ये मेरा पाई चार्ट क्या है, बनकर कंप्लीट हो गया। लेकिन इससे नहीं, ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका पिता का एकमात्र पुत्री है, लेकिन ये नहीं कहता है कि एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र कहता तो कंफर्म हो जाता है कि 2 बच्चा है, लेकिन नहीं कह रहा है। इसके कारण से क्या होगा, इसके कारण से यह तय नहीं किया जा सकता है कि इसके पास कितना बच्चा है, यानी कितना पुत्र है या कितना पुत्री है, कुल कितने बच्चे हैं। तो देखिए यह मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यह दिस क्वेश्चन इज DI, दिस क्वेश्चन इज DI यानी डाटा इनवैलिड है, इसको हम तय नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरा 4 नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आसानी पूर्वक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी का पुत्री है, बताइए कि ई की नानी कौन है। तो सिंपल है, चलिए ये क्वेश्चन यूपीएससी स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहता है कि ए बी की माँ है, ए जो है वह बी की क्या है, माँ है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, ए जो है बी की माँ है, यानी ए है, क्या है, ए जो बी का क्या है, माँ है, बी का माँ है, तो माइनस से इसको डिनोट होगा। बी का माँ है ए, तो ए क्या है, माइनस से डिनोट होगा, यानी फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं। सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, यानी इसका क्या है, इसका ही क्या है, बी जो है ए का पुत्र है, बी जो है बी का ए माँ है। तो उसके बाद क्वेश्चन कहता है सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, तो इसका क्या होगा, पुत्र है, तो इसका भाई होगा। सी जो है क्या है, पुत्र है ए का, तो इसका ये क्या होगा, भाई होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या कहता है, डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, तो ये यहाँ डी ई का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं हम लोग, वहां से पकड़ाएगा कि फिर क्या रिलेशन बनेगा, ताकि डी ई का कोई इसमें रिलेशन को देख रहे हैं। ठीक है, यानी डी ई का कोई रिलेशन यहाँ नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए नेक्स्ट ई बी का पुत्री है, नीचे ई पुत्री है, तो माइनस से इसको डिनोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कहता है, फिर बताइए कि ई की नानी कौन है। तो उससे पहले मेरा एक छोड़ दिए थे, क्या एक टॉपिक छोड़ दिए थे, तो डी ई का भाई है। अब देखो ई आ गया, तब यहां से हमको पता हो रहा है कि डी क्या है, ई का भाई है, तो ई का भाई है डी, तो इधर आ जाएगा, डी भाई है, तो इसको प्लस से डिनोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए बी का कन्फर्म पता नहीं चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है, यानी पुरुष है कि स्त्री है, हमको नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए उसको रहने देते हैं। इसके कारण हमको बी से कोई मतलब भी नहीं है, और उसके बारे में पूछ नहीं रहा है कि वह पुत्र है कि पुत्री है, मेल है कि फीमेल है, तो इसके लिए हम छोड़ देते हैं। इसी के साथ मेरा क्या है, पाई चार्ट कंप्लीट हुआ। और देखिए हम लोग अब क्वेश्चन का आंसर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं। देखिए ए बी की माँ है, तो ए बी का क्या है, माँ है, सही बात है। सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, सही बात है। उसके बाद डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, ई भी सही है। ई बी का पुत्री है, ई जो है बी का पुत्री है, एकदम सही है। इस तो मेरा क्या है, पाई चार्ट कंप्लीट है। अब आंसर देते हैं, बताइए कि ई की नानी कौन है। ई का नानी कौन है, तो ई का ही माँ, इसका माँ के माँ, वही ना नानी लगेगा। तो देखिए ई का नानी कौन है, तो पूछ रहा है, यह क्या होगा, नानी होगा।
यानी नानी हो जाएगा। तो देखिए ई का नानी कौन है, तो ए होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या, ए, एक नंबर ऑप्शन क्या होगा मेरा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा कि मैं उसकी माँ का पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, बताइए कि नीतू और नितिन के बीच क्या संबंध है। ठीक है, इसी क्वेश्चन BSRB बॉम्बे कलर के एग्जाम मई 1995 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग वेरी सिंपल में करते हैं। तो देखिए क्या कहता है, नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा, कौन कह रहा है, नितिन। नितिन जी बोल रहा है किसकी ओर, तो नीतू को। एन फोर क्या है, नीतू। नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा, मैं उसका माँ की पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। मैं जो हूँ उसकी माँ का, किसका, तो नीतू का। मैं उसकी माँ की पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो देखिए नितिन इसका माँ, ऊपर जाएगा, जाएगा ना, ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत। कोई और इंगित करते हुए नितिन ने कहा कि मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। नितिन बोल रहा है, तो नितिन क्या होगा, प्लस तो इसका इकलौता पुत्र, यहाँ कौन होगा, नितिन हो जाएगा। नितिन होगा ना, इकलौता पुत्र कौन होगा, तो नितिन होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए, तो बताइए कि नीतू और नितिन के बीच क्या संबंध है। सिंपल है, देखो नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन कह रहा है, नितिन कह रहा है नीतू की ओर इंगित करते हुए कहा कि मैं उसकी माँ का, नितिन बोल रहा है कि मैं इसका माँ का पुत्र का, इसकी माँ के पुत्र का, तो नीतू, नीतू होगा, कोई दिक्कत, नीतू होगा। मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, मैं इसकी माँ का पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो नितिन यहाँ क्या होगा, स्वयं होगा। तो नितिन, देखो यहाँ नीतू है ना, तो नीतू से यह कंफर्म नहीं हो रहा है कि वह मेल है कि फीमेल है, यानी किसी के नाम से यह डिनोस नहीं कर सकते कि वह मेल है कि फीमेल है। ताकि नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो इसका माँ का, तो ऊपर इसका माँ जाएगा, तो इसका पुत्र का इकलौता पुत्र है नितिन, कोई दिक्कत। मेरा पाई चार्ट बनकर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। तो देखिए नीतू और नितिन के बीच में क्या संबंध है, नीतू और नितिन के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए ये तो क्या लगेगा, पिता और नहीं तो पुत्र, यही दो का कंडीशन होगा ना। लेकिन ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में भाई बहन का है, माँ पुत्र का है, चचेरा भाई बहन का है, बहन का, इनमें से कोई नहीं, तो नहीं है। इसीलिए 40 का 5 नंबर आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा, कोई दिक्कत। देखिए नाम पे नहीं जाना है, नाम पे नहीं जाना है कि वह मेल है कि फीमेल है, ये नहीं। नीतू दे दिया तो वह क्या होगा, फीमेल होगा, नहीं। सुमित दे दिया तो वह क्या होगा, मेल होगा, ये नहीं। नाम पर नहीं जाना, जब क्वेश्चन कहेगा कि उसका बहन है या पुत्री है तब जाके फीमेल होगा, कोई दिक्कत। इसीलिए ब्लड रिलेशन में है ना, नाम पे नहीं जाना है। ठीक है, किसी का नाम से कन्फर्म नहीं होता है कि वह मेल है कि फीमेल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता होता है कि वह मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों का आज का क्लास अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, मैथ के क्लास के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक योर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार को और अपने पढ़ाई को भी। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, अगाड़े जरूर पढ़िए, बढ़िएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।